हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यह वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन आता है, अभी रेलवे का जो एग्ज़ाम चल रहा है या बहुत सारे एग्ज़ाम में जो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन आता है उसे हम कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे और वह हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि कम समय में अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह इससे हमारा समय बचेगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। इस ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कैसे निकाल सकते हैं, 3 साल का और 4 साल का। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, यानी 2 साल का, 2 इयर्स का, 3 इयर्स का और 4 इयर्स का। तो सबसे पहले मैं आज आपको 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कुछ तरीका बताता हूँ और उस तरीका को आप अपनाइए, कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम जनरली जो हमारा फार्मूला होता है वो लंबा चौड़ा जो बेसिक जो फार्मूला होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे अगर क्वेश्चन अगर दिया गया है कि कोई हमारा जो मूलधन है, यानी मूलधन 2000 है, यानी मूलधन क्या है 2000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर, रेट क्या है, रेट अगर दे दिया 10% है, ठीक है, और फिर दिया गया कि टाइम आपका 2 वर्ष है। क्योंकि मैं अभी इस ट्रिक से आपको 2 वर्ष वाला बताऊंगा, फिर अगला जो मेथड होगा उसे 3 वर्ष वाला, फिर 4 वर्ष वाला। अब यहाँ पे टाइम दे दिया है 2 वर्ष, 2 इयर्स। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए अब कहा क्या गया कि आप इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकालें। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें स्क्वायर को याद रखना है और स्क्वायर से हमें यहाँ पे जो हेल्प मिलेगा उसे देखिए। 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 का स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। इधर साइड में लिखिए 100। अब ये जो डिजिट यहाँ पे जो आएगा ना, जो संख्या आएगा उसका डबल डिजिट हमको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखिए क्या, 2 डबल डिजिट में क्या है, 2 0 है। उसके बाद ये जो संख्या बचेगा, यानी तीसरा संख्या, सिर्फ हमेशा हमें 2 ही संख्या को लेना है। 2 से ज़्यादा जब तीसरा संख्या आए तब हम आगे उसको जोड़ देंगे। अब उसके बाद जो हमारा 10% है, 2 साल का है, तो हम 10 में 2 से गुना करेंगे, यानी 2 × 10, और क्या करेंगे हम 2 × 10 और एक जो ये बचा हुआ था इसमें जोड़ देंगे, यानी 20 + 1 21। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 21। ठीक है, अब 2 वर्ष वाला है तो हमें क्या करना है, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देना है, यानी समझ लीजिए कि हमें 2000 का 21% निकाल देना है। 2000 का 21% जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जो CI होगा। देखिए, अब यहाँ देखिए 2000 का 21/100, 2 0 से 2 0 खत्म। यहाँ जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 और 2 दूना 4, यानी कितना हो जा रहा है 420। यह हमारा क्या निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया। देखिए, एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे 10% है, तो अगर 10% ना देके हमें दिया गया कि यही 2000 का
2000 का दिया गया कि 8% हो, तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 साल बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 8% का अगर दिया हुआ रेट, तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अभी मैंने क्या बताया था कि हमेशा हमें क्या करना है, जो संख्या है इसका स्क्वायर लेना है और 2 ही डिजिट लिखना है। तो ऐसे ही 8 का स्क्वायर 2 डिजिट में होता है। उसके बाद 8 दूना 16 यानी 16, और 2 संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देना है। अब देखिए ये 20 का 2000 का, इसे 2000 का हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे 16.64, यानी 2000 का 16.64% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 का 16.64 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब गुना करेंगे तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 16 दूना 32, 1 33, यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे, और ये 0 है तो 0 के बाद यहाँ होगा, तो हमें क्या करना है, 2000 है तो यहाँ पे दशमलव लगा देना है। यानी क्या हो गया कि 8% से 2 वर्ष का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो 332 रुपया 80 पैसा। इसी तरीके से आप जैसे जैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम समय में और कम समय में डायरेक्ट यहाँ परसेंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे दे दिया 5000 पी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 7% दे दिया, तो पूछा क्या कि 2 वर्ष बाद इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे 7 49 और 7 दूना 14.14। अब यहाँ पे जो 5 है ना, इससे गुना कीजिए, 9 पचे 45 के 5, 5 चौक 20, 20 4 24, 14 पचे 70, 70 अदो 72। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 7 2 4 5, यहाँ पे क्या था हमारा 5000 है तो 3 जीरो है। मैंने पहले ही बताया है कि 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ पे 1 जीरो और दशमलव, यानी क्या हो जाएगा हमारा 724 रुपया 50 पैसा हमारा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। तो आप इस तरीके से 2 वर्षों वाला निकाल सकते हैं। आप 2-4 क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस सेट आता है उसमें बनाइए। फिर अगले वीडियो में मैं जल्द ही 3 वर्ष और 4 वर्षों वाला लेकर आऊँगा। धन्यवाद।